हाँ मित्रों नमस्कार। आज फिर से वही चीजें जो हम पहले 2-3 वीडियोज में आपको दे चुके हैं, समोच्चरित शब्द जिस श्रृंखला में हम चल रहे हैं, समध्वनिभिन्नार्थक कहिए या समोच्चरित कहिए या फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर कहिए। इसके साथ साथ आपका जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बनता है वो भी मिल जाएगा आपको। इसमें वर्तनी शुद्धिकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई चीजें एक साथ आपको मिल रही हैं, तो कहीं जाइए नहीं और आइए हम देखते हैं इन शब्दों के बारे में। कपिश और कपीश दो शब्द हमारे सामने हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर, ठीक है। तो जय कपीश तिहु लोक उजागर हम बार बार इसको पढ़ते हैं, परंतु कपीश का सामान्य अर्थ क्या है और कपिश का अर्थ क्या है? तो कपिश, आपकी धोती कपिश है, अर्थात गांधी की धोती कपिश है, ऐसा कह दें तो कहने का तात्पर्य यह है कि गांधी जी की धोती मटमैली है। तो इस कपिश का अर्थ हो जाएगा मटमैला, ठीक है। देखते नहीं बुजुर्ग गांव में धोतियां पहनते हैं तो जब गंदी होती है तो मटमैली हो जाती हैं, उसी रंग को हम कपिश कहते हैं। और ये है कपीस। कपीश को हम अगर विच्छेदित करें तो ये दीर्घ संधि में जाएगा और ये बनेगा आपका कपिधन ईश, अर्थात कपि का मतलब होता है बंदर और ईश का मतलब राजा, ईश्वर, यानी कि जो वानर राज हैं। और वानर राज कौन हुआ करते थे उस समय में? हनुमान जी नहीं है। कपीश का मतलब कहीं हनुमान जी मत समझ लेना, ये ध्यान रखना। कपीश माने वानर राज, वानरों का राजा। तो वानरों का राजा था कौन? सुग्रीव थे ना। पहले तो बाली था, फिर इसके बाद सुग्रीव बने थे, तो वानर राज हम सुग्रीव। तो इस कपीश का मतलब सुग्रीव हम ले लेंगे। और वानर राज भी लिख सकते हैं, वानर राज भी लिख सकते हैं, वानर राज या सुग्रीव, दोनों बातें सही हैं। कल्पित और कल्पांत, कांति, क्रांति, क्लांत और क्रांत, इतने शब्द एक जैसे। कल्पित और कल्पांत, तो कल्पित मतलब जो आपने इमेजिन किया, जो आपने कल्पना की, आपके द्वारा की गई कल्पना वाली वस्तु कल्पित वस्तु कहलाएगी, ठीक है। आपकी सफलता ऐसी है जैसे कल्पित वस्तु, मतलब बहुत देर में सफलता, किसी वस्तु की कल्पना करना। कल्पित माने कल्पना की गई, कल्पित माने कल्पना की गई। अब कल्पांत है, इसका अगर हम विच्छेद कर देंगे तो ये आपका बनेगा कल्प धन अंत, यानी कल्प का मतलब है युग। तो आप इसको चाहे युगांत कह लीजिए या सृष्टि की प्रलय कह लीजिए या प्रलय कह लीजिए या युग का अंत कह लीजिए, ठीक है। युग का अंत कहो या युगांत कहो या प्रलय कहो, कोई भी बात आप कह सकते हैं। तो इसको हम युगांत ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका युगांत बनेगा। अब शब्द आता है क्रांत और कांति। कांति, क्रांति, क्रांत और क्लांत। तो इस कांति का मतलब क्या है? कांति नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है और कांति का मतलब हीरे जैसी कांति है उसकी, चंद्र कांति है, चंद्रमा जैसी कांति है उसकी। कांति का मतलब यहां पर निकल के आता है आभा या चमक, ठीक है। दीप्ति, दीप्ति, आभा या चमक कह सकते हैं। तो कांति का मतलब आभा या फिर इसको हम चमक भी कह सकते हैं। और ये होगा क्रांति। क्रांति तो जानते हो किसी चीज का विद्रोह या उथल पुथल कर देना, क्रांति, ठीक है। दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति या 1857 की क्रांति, तो ये विद्रोह कह सकते हैं। क्रांत माने डरा, वो बहुत आक्रांत है, वो बहुत क्रांत है, ठीक है। तो क्रांत माने डरा। क्लांत माने ये हो गया दुखी, कश्चित क्लांता। तो क्लांत का मतलब है दुखी, ठीक है। अब शब्द आपका मिलता है दूत, दूत और द्यूत। दूत, द्रुत और द्यूत। तो इस दूत का मतलब क्या है? एक दूत नौकर या फिर संदेश वाहक, वाहक आप कह सकते हैं, संदेश वाहक या सेवक भी कभी कभी दूत को कह दिया जाता है, सेवक भी, लेकिन संदेश वाहक मोस्ट इंपॉर्टेंट। संदेश वाहक सही है ज्यादा। द्रुत माने शीघ्र, वो घोड़ा द्रुतगामी अश्व पर सवार था। द्रुतगामी मतलब तेज चलने वाले घोड़े पर सवार।
तो द्रुत का यहां अर्थ हो गया शीघ्र। अब आया द्यूत। पांडव द्यूत में पराजित हो गए थे, तो द्यूत का मतलब होता है जुआ। ठीक है, तो द्यूत का मतलब जुआ। पांडव द्यूत क्रीड़ा में पराजित हुए थे, यानी कि वे जुए में पराजित हुए थे। अब आता है द्वीप। द्वीप और दीप। तो इस दीप का सामान्य सा अर्थ सभी जानते हैं, दीपक। ठीक है, जिसको हम दीपक कहते हैं या प्रदीप भी कह सकते हैं। दीपक हो गया दीप। और दो चीजें बचती हैं, द्वीप और द्वीप। द्वीप का मतलब होता है हाथी। हाथी, जिसको हम कुंजर भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं, जिसको हम गज भी कहते हैं। तो ये द्वीप का मतलब हाथी। और द्वीप का मतलब क्या हुआ? टापू। समुद्र में द्वीप होते हैं ना, तो द्वीप का मतलब टापू। नीर, नीर और नीव। तो नीर का सामान्य सा अर्थ है, सभी लोग इससे परिचित हैं। नीर यानी कि जल होता है। ठीक है, अब नीर, नीर का निर्माण फिर मतलब नीर माने घोंसला या घर। तो इसको हम घोंसला या घर दोनों चीजें कह सकते हैं। ठीक है, घोंसला या फिर घर, दोनों चीजें इसको हम कह सकते हैं। चिड़िया घोंसले में रहती, चिड़ियों का वही घर है। तो नींव, नींव तो जानते हो, दीवार बनाने से पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो नींव का मतलब है आधारशिला या आधार। ठीक है, तो ये हो गया आपका छात्र और छात्र। छात्र और छात्र। छात्र का मतलब है विद्यार्थी, जो आपका विद्या अध्ययन कर रहा है। छात्र का मतलब है क्षत्रिय का। ठीक है, अब है बात कर क्षत्रिय का। छात्र का मतलब है क्षत्रिय का, यानी कि छात्र मतलब क्षत्रिय का कुछ हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। गेय माने गेय पद, सूरदास के गेय पद है। तो गेय माने गाया जाने वाला, और गेय माने ज्ञात। ठीक है, गेय माने ज्ञात। प्रणय, परिणय, बहुत बार हम प्रयोग करते हैं। प्रणय निवेदन, दुष्यंत ने शकुंतला से प्रणय निवेदन किया, अर्थात प्रणय का मतलब हो गया प्रेम। प्रेम या प्रीति या स्नेह है, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रणय करने के बाद दुष्यंत ने शकुंतला से परिणय सूत्र में बंधा, यानी दुष्यंत शकुंतला के परिणय सूत्र में बंध गया। परिणय माने विवाह, वैवाहिक या विवाह। पानी, पान और पानी। पानी तो सामान्य अर्थ है, जिसको हम नीर बोलते हैं, जल बोलते हैं, अम्ब बोलते हैं, तोय बोलते हैं, वो हो गया पानी। पानी माने होता है हाथ। आप जैसे कहते हैं चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात भगवान विष्णु। तो चक्रपाणी कहो तो पाणी जो आता है उसका अर्थ हो जाता है हाथ या कर। और पान का अर्थ होता है, एक पान तो वो होता है जो खाया जाता है, एक किस्म का पत्ता जिसे लोग तंबाकू डाल के खाते हैं, ये हो गया। तो पान माने पीना भी होता है। ठीक है, ठीक, उन्होंने विष पान किया, यानी कि विष को पिया। नीरद और नीरज। नीरद और नीरज, जैसे हमने बताया था अब्द और अब्ज, ठीक उसी प्रकार नीरद और नीरज। नीरद, नीर और दा, मतलब नीर माने जल और दा माने देने वाला। चाहे आप जलद कह दीजिए या फिर नीरद कह दीजिए, तो जो जल देता है, और जल हमें कौन देता है? बादल। तो नीरद का मतलब हो गया ये बादल आपका। नीरज हमने बताया था, नीर माने जल और जा माने उत्पन्न, जलज। तो पंकज कहो, चाहे नीरज कहो, चाहे जलज कहो। तो ये नीरज का मतलब हो गया आपका कमल, आपका राष्ट्रीय पुष्प। ठीक, नियत और नियति। हमारी नियति में ये नहीं है कि हम बहुत अमीर आदमी बने। अगर ऐसी बात आप करते हैं तो नियति में नहीं है कि हम अमीर बने। कहने का मतलब नियति में नहीं, नियति मतलब भाग्य, हमारी किस्मत, भाग्य, नियति, नियत
यह नियत नहीं है कि बिजली कब आएगी। बिजली का कोई नियत समय नहीं है। तो नियत माने निश्चित। तो इस नियत का मतलब है निश्चित, और इस नियति का मतलब है भाग्य। भाग्य और प्रसाद, और प्रसाद भैया भगवान का प्रसाद लेकर जाइएगा कथा समाप्ति पे। तो प्रसाद मतलब भोग, प्रसाद मतलब भोग, ठीक है। और प्रसाद का एक अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता या खुशी, और एक गुण प्रसाद होता है जिसमें प्रसन्नता आती है। प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो प्रसाद माने प्रसन्नता, और प्रसाद माने वो भगवान पर चढ़ाया गया भोज को भी प्रसाद कहते हैं, और भोजन को भी प्रसाद कभी कभी कहा जाता है। प्रासाद का मतलब है हमारा राज प्रासाद बहुत अच्छा है, राजघराना। प्रासाद माने महल, महल या घर या भवन। पुरुष और परुष, ये पुरुष है और ये परुष। तो इस पुरुष को तो भैया सभी जानते हैं, ठीक है। पुरुष को सभी जानते हैं कि पुरुष माने होता क्या है। और पुरुष माने मतलब अभी पुरुष हैं, भी पुरुष हैं, तो पुरुष माने आदमी। और परुष माने होता है परुष वचन दक्षा। दूतवाक्यम जो इंटरमीडिएट की पढ़े हैं उनको पता होगा। एक श्लोक आता है जिसमें दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण से कि परुष वचन दक्षा, आप परुष वचन बोलने में दक्ष हैं, कठोर वचन बोलने में दक्ष हैं। तो परुष माने कठोर, परुष माने कठोर। अब आता है पथ, पथ्य और पंथ, नेपथ्य, अपथ्य। ये क्या है? पथ 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 सब में लगा है, अर्थ सबका अलग अलग हो जाएगा। पथ माने सभी जानते हैं राह या रास्ता, पथ माने रास्ता। और फिर आता पथ्य, पथ्य माने वह भोजन, पथ्य मतलब वह भोजन जो रोगी को दिया जाता है, ठीक है। पथ माने वह भोजन जो रोगी को दिया जाता है उसे हम पथ्य कहते हैं, रोगी का भोजन। ठीक है। अब वो डॉक्टर आपसे कहता है कि ये पथ्य है, ये पथ्य है, ठीक। तो जो पथ्य है अपथ्य है, पथ्य, और इसी के लिए हमने यहां पर लिख दिया पथ्य का अपथ्य। पथ्य का विलोम अपथ्य है, यानी जो रोगी को दिया जाने वाला भोजन है वो पथ्य है, और जो रोगी को दिया जाने वाला भोजन नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अपथ्य हो जाएगा, ठीक है। रोगी को रोग में ना दिया जाने वाला, आप समझ लीजिए, ना दिया जाने वाला भोजन आप लिख लीजिए। और पंथ, पंथ निरपेक्ष, आपका नानक पंथ, दादू पंथ, कबीर पंथ। पंथ का मतलब एक संप्रदाय भी हो जाता है, और पंथ माने रास्ता भी होता है। इस पंथ का और इस पथ का मतलब भी रास्ता होता है, और इस पंथ का मतलब संप्रदाय भी हो जाता है। संप्रदाय, रास्ता या फिर राम। प्रमाण, नेपथ्य, नेपथ्य की बहुत ज्यादा नेपथ्य, पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी ये पूछ लिया जाता है कि पर्दे के पीछे, रंगमंच पे जो नौटंकी में, जो नाटक में पर्दा होता है उसके पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो पर्दे के पीछे का स्थान जो होता है ये पर्दे के पीछे का स्थान होता है। ये पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? आपका नेपथ्य कहलाता है। प्रमाण, प्रयाण, प्रणाम, परिमाण, परिणाम, कहनम अटपटी है। प्रमाण, प्रमाण मतलब साक्ष्य, जो आपको प्रस्तुत करने हैं वो प्रमाण है। आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए कि आप यहां पर उपस्थित हो, और कमेंट कीजिए भैया आप लोग। प्रयाण माने प्रस्थान, प्रस्थान मतलब चले जाना, ये प्रयाण हो गया। प्रणाम, जिसको हम नमन बोलते हैं, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। तो प्रणाम क्या है? नमन है। परिमाण क्या है? ये माप हो गई। परिमाण मतलब
मापतोल, परिणाम, रिजल्ट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, रिजल्ट बोलते हैं आप परिणाम को, ठीक, नतीजा जिसको बोलते हैं, ये नतीजा है, यानी कि परिणाम यानी नतीजा, तो ये हो गया आपका नतीजा। अब आता है पास और पाश। तो इस पास का मतलब होता है निकट और इस पाश का मतलब होता है बंधन। लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया, यानी नाग के बंधन में बांध लिया। निर्माण और निर्माण, निर्माण माने बनाना, निर्माण माने मृत्यु, निर्वाण माने मोक्ष, मृत्यु भी कह सकते हैं लेकिन मोक्ष इसके लिए बेहतरीन शब्द बनेगा निर्वाण का। परीक्षक, परीक्षा जो ले, परीक्षा लेने वाला। निरीक्षक, देखभाल करने वाला। तो परीक्षक हो गया परीक्षा लेने वाला और निरीक्षक हो गया देखभाल करने वाला। विहंग का अर्थ होता है पक्षी, सभी जानते हैं, और विहंग का अर्थ होता है आकाश यानी आसमान, ठीक है। तो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।